जन्म से लेके मरण तक उसके पूरे जीवन काल पे गौ माता की बड़ी कृपा होती है। अगर सत्संग है, अगर सत्संग में गौ माता का भजन नहीं गाया जाता, क्योंकि गौ माता भारतीय संस्कृति की धरोहर है, आधार है। उसकी बदौलत, उसकी कृपा से ये भारतीय संस्कृति बचा हुआ है और भारतीय हिंदू धर्म बचा हुआ है। जिस शास्त्रों में गाय को गौ माता माना जाता है, जिन शास्त्रों में गाय को पूजा जाता है, उसी हिंदुस्तान में गायों को सरेआम काटा भी जाता है। अगर इंसान सुबह सुबह प्रभात के समय अगर गौ माता की गोटी भी देके उसके साथ उस गौ माता को प्रणाम करता है तो उसके लाखों करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। आज वही गौ माता हम सभी हिंदू भाई उससे करोड़ों पुकार करिए कि हे भाई, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप सभी लोगों ने मेरे पंच दिवस अपने शरीर का पालन पोषण किया है, आप आज इतने बड़े हो गए, आज मुझे 2 रोटी भी नहीं खिला सकते। आज अगर हम लोगों को मतलब रोटी नहीं भाती, कचौरी समोसे खा लेते, नाना प्रकार की मिठाइयां खा लेते, लेकिन उस गौ माता को अगर अपने ठंडी बासी रोटी भी दे दी, वो ये नहीं कहे कि आपने मुझे ये क्या दिया, वो चुपचाप उस गाय उस रोटी को खा ले। बड़ा प्यारा भजन है गौ माता का। युग युग सो गाया डूब रही हो, युग युग सो गाया डूब रही, पग पग पर गाया पूछ रही। तो क्या पूछ रही है? वो नारायण नंद लाल कटे, वो गाया ढोलक बाल कटे, वो बालक गोपाल कटे। इसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुनो। ये जो बोल रही क्या बोल रही है, एक बार और बताना। वो बजाना छोड़ दियो। हेलो सही करो, सही करो। निकाल बच गया तो हेलो हेलो आवाज निकाल, कुछ और निकाल। हेलो हेलो थोड़ा सा बढ़ाओ। हेलो 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 ये देखिए, ओ माँ से सुना। अगर गाय का बछड़ा अगर 100 गायों के बीच में अगर हम लोग उसको छोड़ देते तो उससे तरह जाके अपनी माँ के जाके लिपट जाएगा।
अगर भैंस के बच्चे को कहीं भी छोड़ दो आप, वो 100 लातें मार के भी अपनी माँ के पास नहीं जा पाएगा। एक बार, अब बड़े सुनने वाले लोग इसलिए मैं बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बाहर विदेश यात्रा पे थे, तो वहां के पत्रकारों लोगों ने उनको जवाब दिया, उनसे प्रश्न पूछा कि आपके हिंदुस्तान में, आपके भारत देश में किस पशु का सबसे अच्छा दूध होता है? तो स्वामी विवेकानंद ने क्या जवाब दिया कि भैंस। पत्रकार बड़ा अचंभित हो गया कि पूरी मतलब दुनिया में एक ढिंडोरा पीट दो कि गौ माता फलाना है, गौ माता ये, गाय का दूध ऐसे वैसा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो जवाब दिया, उस पत्रकार की आंखें खुली की खुली रह गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ना आपके प्रश्न करने में गलती है और ना मेरे उत्तर देने में गलती है। आपने मुझसे ये पूछा था कि किस पशु का दूध, और हम हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में गाय को पशु नहीं मानते, गाय को माता मानते, उनका दूध कभी गलत नहीं हो सकता। कितनी बड़ी कसम की बात है। जहां गाय को माता माना जाता है, बछबारस के दिन पूजा जाता है, उसी गौ माता को कोई बुरा मत माना, कसाई लोग रात के कुछ खाने से पकड़ के उस गौ माता को सरेआम काटा जाता है। और हम यहाँ पे बड़े ढिंडोरा पीटते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू, मैं नाई हूँ, सुथार हूँ, ये हूँ, मैं वो। कुछ नहीं। आपको पता है गौ माता को जो कसाई लोग पकड़ के लेके जाते हैं, बुच्चड़ खाने में ले जाके गौ माता को ऊपर लटकाया जाता है और उसके चारों पैरों को बांधा जाता है और कंप्रेसर से उस पे गरम, भयंकर गर्म पानी उस पे छिड़का जाता है। जो गौ माता का जो मांस होता है पेट में, वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। अगर किसी गौ माता के पेट में बच्चा पल रहा है तो कंप्रेसर से भयंकर हवा मारी जाती है, वो बछड़ा पिलक हवा बाहर आता है। उस बछड़े की जो नरम नरम चमड़ी थी, उसको काट के अलग करके पर्स, जूतियां ये बनाए जाते हैं। और हम पिछली जेब में वो पर्स डाल के मैं कहते हैं, मैं ब्राह्मण, मैं नाई, मैं सुनता हूँ, मैं ये हूँ। आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले जब देश आजाद नहीं था, तो हिंदुस्तान में गौ माता के जो कत्ल खाने थे वो 70, 80, 90, 100 ऐसे कुछ थे। लेकिन आज हिंदुस्तान आजाद हो गया, हम तिरंगा फहराते हर 15 अगस्त, 26 जनवरी को। आज इस गौ माता का कत्ल खाना नहीं करते हिंदुस्तान की अगर है तो हजारों की संख्या में, और जिसका लाइसेंस इंडियन गवर्नमेंट ने देके रखा है। और गौ मां के कत्ल खाने के बाद उस कारखाने का पता क्या नाम लिखा जाता है? मोहम्मद इरफान, मोहम्मद फलाना, मोहम्मद फलाना। उसके अंदर जाके देखें तो जनेऊ पहने हुए ब्राह्मण बैठे, उनका सलाम खत्म किया जाता है। बड़े गजब। हम लोग सत्संग में भजन गाते हैं, बाणियां सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गौ माता बार दुख बारी तो फिर बाणियां सुनना, भजन सुनना, सब कुछ कचरा। एक भजन है, मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, और गुरुवाणी को सुनकर एक ख्याल आया, जन्म मानव का लेकर कभी दया नहीं करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाना, अमृत पिलाने से क्या फायदा। अगर गौ माता बार गली में बिल करी है और हम अंदर भैरव जी माता जी को मना रहे, तो मैं कहता हूँ धूड़ है हमारे जमाने पे और हमारे मनुष्य चल। लिखा, युग युग सौदाया ढूंढ रही, कभी तेजा जी महाराज आए, कभी बाबू जी महाराज आए, नाना प्रकार के देवी देवता इस धरती पे अवतरित हुए। जब जब गौ माता संकट में आई, गौ माता के प्राणों की रक्षा की, इस दुनिया में सदा के लिए अपना नाम बाबूजी महाराज के 3 फेरे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो भी युवा पीढ़ी है उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि गौ माता है क्या। और आज के सुबह सुबह प्रभात के समय अगर माता बहने बुआरी करती तो गौ माता आती, यानी कि 33 कोटि देवी देवता द्वार पे आते हैं। उनको 2 मतलब एक रोटी नहीं दे सकते, लेकिन उसको मतलब लकड़ी के मार को आगे भगा दिया जाता है, फिर अंदर जाके हे माता जी, हे बेरू जी, कोई भला नहीं करने वाला। बाबूजी महाराज के 3 फेरे चौरों में हो चुके थे, और जैसे 4था फेरा हो रहा था, बाबूजी महाराज को पता चला कि मेरी गौ माता दुख में, मेरी गौ माता संकट में। उसी वक्त अपनी ही तलवार से उस फेरे को, उस मतलब जो बांध के रखा था, तलवार से काट दिया कि अगर जिंदा रहा गौ माता बच गई तो मैं शादी करने वापस आ जाऊंगा। अगर मैं गौ माता के लिए काम नहीं आया तो फिर मैं काय का राठौड़, काय का छत्री हूँ। सत्या सत मत छोड़ दो, सत छोड़ा मत जाए, सत्री बानी लक्ष्मी माँ फिर मिलेगी। इंसान में कम से कम इतना तो सत्य होना चाहिए कि वो गौ माता और माँ बाप की सेवा करे। युग युग सोदाया ढूंढ रही, पग पग पर गाया पूछ रही, ओ नारायण बिन नाल कटे
जो गौ माता को मानता मेरे साथ सभी ताली बजाते गाइए। गो नारायण नंद लाल कटे वो गाया रोधक बाल कटे वो गोपालक गोपाल कटे। तेरी कुलो चढ़ जमना दे। एक बार मैं चाहता हूँ कि तीनों भाई देखो बीकानेर के ये समूह के बड़े सीनियर आर्टिस्टों में से एक बार आप सभी लोगों को अगर इनका म्यूजिक बड़ा पसंद आ रहा है, इनके द्वारा बजाया गया म्यूजिक बड़ा पसंद आ रहा है, एक बार सभी इनको ताली बजा के आशीर्वाद दें ताकि जिंदगी में ऐसे अच्छा काम करते हैं। जब तेरी कुलो चढ़ जमना दे प्रभु नाम गाड़ियों फाड़ दियो। गाया बछड़ा मारड़ियो गाया बछड़ा मारड़ियो असुर पछाड़ दियो। तेजो जी महाराज अपने ससुराल जा रहे थे तो वहां पे मतलब रात बसेरा लेने के लिए वो अपने ससुराल में रुके हुए थे और गूंजरी आई कि अगर वाकई में कोई जाट का बेटा है तो आज मेरी गौ माता दुख में संकट में, अगर वाकई में आप जाट हो तो आज गौ माता को बचाओ। तो पहले दिन था ससुराल में, लेकिन उस गौ माता की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए। अगर गौ माता बची तो मैं वापस लौट के आ जाऊंगा। उस गुजरी ने जब तेजो जी महाराज ने सारी गाय पकड़ के लेके आ गए वापस, गुजरी के हाथों में थमा दिया कि तुम्हारी लिए गाय। उस गुजरी ने कहा सब कुछ लेके आ गए, लेकिन विनायक पीछे रह गए। तेजो जी महाराज फिर युद्ध भूमि के लिए जाते हैं और विनायक को बचाने के लिए, उस टोकरी को बचाने के लिए पूरे शरीर के पानी हो जाते हैं। और वचन था, नागदेवता को वचन दिया था कि मैं आऊंगा और एक सूरवीर बेटे का तुझे वचन है। और तेजा जी महाराज अपनी वचनों के माध्यम से वही उसी नागदेवता के पास जाके बोलते जननी जने तो एड़ा जन भगत दाता के सूर, अरे नहीं तो रही जे पांचनी पर मत गवाजे रूह। अगर कोई वाकई में माँ किसी बेटे को जन्म देती है, या तो कोई सूरवीर हो या कोई भामासा हो या कोई बाणा प्रताप जैसा आदमी हो, कायर संतान को जन्म देने से अच्छा है कि माँ पांचनी ही रही। जननी जने तो चार जन तो मत जन जे 40, अरे चारों रण में जूझता बेचारो ही 40। कोई जरूरी नहीं कि 10 बेटा मार पैदा करो तो मां महान होगा। अगर एक बेटी भी सूरवीर है, शरण कुमार एक ही बेटो मार है, लेकिन पूरी दुनिया हमारे नाम आज हो अमर। लिया गाया है अवतार किताब, लिया गाया है अवतार किताब, पृथ्वी पर प्रतिपाल सदा। वो नारायण कटे आया रोधक बाल कटे, गोपाल कटे।
7 दिन हो गए, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन इस सत्संग पंडाल में गौ माता नहीं आई। और जिस पुण्य आत्मा के स्थान पे अगर मतलब गौ माता अपने दर्शन भी दे देती है, अपने चरण कमल भी रख देती है। अब लोगों को पता है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, अगर किसी इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उस वैकुंठ में जाने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए एक बीच में वैतरणी नदी आती है। उस वैतरणी नदी के किनारे एक गौ माता खड़ी रहती है। उस गौ माता का पूंछ पकड़ के उस वैतरणी नदी को पार किया जाता है। जिस इंसान ने गौ माता की सेवा की है, वो तो गौ माता अपना पूंछ उनको देती है हाथ में। और जिन्होंने कभी गौ माता को एक रोटी भी नहीं खिलाई, तो स्वर्ग की आस करना भी बेकार है। इस दुनिया में हम जन्म लेते हैं तो 5 माताओं का हम लोगों पे ऋण होता है। पहली माता जननी, यानी जिसने हमें जन्म दिया, पहली जननी माता, दूसरी धरणी माता, तीसरी गौ माता, चौथी गंगा माता, पांचवी अंबे माता, जिनको कुल देवी, चामुंडा माता, देश तो सर्व सब कुछ के। इन 5 माताओं का हम लोगों पे बड़ा ऋण होता है। कहीं हो यो आज रंग निकाले, बूढ़िया लोग एड़ा बच्चा संस्कार देता कि बेटा कदे भी घरों बाहर निकले तो एक रोटी हुए चाहे गुड़ी डली हुए, गौ माता मिठो पुण्य करता निकल गए। और कोई भी शुभ काम करने वास्ते जावा, अगर गौ माता मुंडो मिठो करवा दियो तो सब काम मीठा ही मीठा बढ़िया सफल होगा। कहीं हो यो आज रंग निकाले, तोड़ा मन के भूल रहा, लालच के फंदे झूल गया, अभिमान अकड़ में झूल रहा। सब करो तेरी जासी हो, सब करो तेरी जासी, आया जान पूछ कर अपने वो नारायण गोपाल कटे, गोपाल कटे। अगर मैं गौ माता को बोलो संबोधित करते कह रहा हूं, अगर गौ माता के काम नहीं आए, अगर गौ माता की रक्षा नहीं की, भगवान अगर हमें मनुष्य जन्म दे दिया, इस मनुष्य जन्म अगर हमने गौ माता की कभी सेवा नहीं की, तो मनुष्य जन्म कचरा है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो मन तन पाग रहा बलिदान, अर्पित कर दो मन तन पाग रहा बलिदान। अपने देश की कामनिया, अपने देश की कामनिया, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ को बड़े ध्यान से सुना। कवि ने बड़ा प्यारा लिखा है, हे आज जगत दी हालत आ, हर हाथ हाथ ने काट रहो, बाई बाई रो तेरी है, माँ बाप ने बेटा डांट रहा, पहले के संस्कार होते थे, अगर कोई दादाजी हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, अगर कोई पास में मानसी में बैठे होते थे, अगर हम छोटे तो उनके बराबर कभी नहीं बैठते थे।
लेकिन आज वही अगर दादा पास में बैठा तो दादा को नीचे बैठा जाते, दादा जी बड़े बैठो बड़े बैठो, वो मान समान सब चला गया क्योंकि इस फोन ने सबको खराब कर दिया। और वही देखो बड़ी गजब की बात है, अगर बारिश नहीं होती तो फसलें खराब हो जाती है, बारिश नहीं होती तो फसलें खराब हो जाती है, अगर संस्कार अच्छे नहीं होते तो नस्लें खराब हो जाती है। किसी परिवार का अगर अच्छे संस्कार नहीं है तो वो पूरे कुल को ले डूबता है। अगर किसी परिवार का ये होता है, हम लोग सुनते कि नहीं हमारे गांव में रीति रिवाज है, हमारे घर है रीति रिवाज है, मैं कभी नहीं छोड़ सकूं। रघुकुल रीत सदा चलिया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पहले गांव के अगर मतलब चौपाल में, गांव की ग्वाड़ में अगर दो बूढ़े आदमी आपस में बातें करते थे कि हमारी पोती थारे दो ने दी, थारी दो हमारे पोती ने दी, वो औलाद का वचन निभाते थे कि हमारा मायता जवान क्रिया है, मैं कटजुला कुछ भी होएला मन से 100 दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन मैं हमारी मायता की जबान ने कभी पहले नहीं जाऊंगा। आजकल अगर मतलब माँ बाप भी रिश्तों पे करा मैंने तो औलाद साहब के मन पूछो मैं हमारे सामने करता हूँ। इसलिए वो बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिन पे माँ बाप का आशीर्वाद होता है और माँ बाप के लोगों पे कृपा होती है। आज जगत दी हालत सभी दोनों हाथ उठाके वो नारायण नंदलाल Please go.